इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक, वीचैट, शेयरिट और कैम स्कैनर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर ऑफिशियली पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद से इंडिया में रहने वाले इन ऐप्स को अपने स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। और इस तरह ये एप्लीकेशंस जिनके इंडिया में करोड़ों यूजर्स थे, अब एक भी यूजर नहीं रहेगा, जिससे जाहिर है इन कंपनीज को बड़ा नुकसान होगा। इंडिया की जानिब से यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है जब लद्दाख में इंडिया और चाइना की अफवाज में एक बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिसमें अब तक इंडिया के 20 फौजी हलाक हो चुके हैं। चूंकि इंडिया ट्रेड सरप्लस की मद में चाइना को सालाना $53 बिलियन का फायदा पहुंचाता है, इसलिए इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बड़े पैमाने पर यह बहस चल रही थी कि अगर चाइना ने हमारा ये पैसा हमारे ही फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट करे। इसके बाद से इंडियंस ने धड़ाधड़ चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया और बॉयकॉट मेड इन चाइना इंडिया में टॉप ट्रेंड बन गया। इस बायकॉट कैंपेन पर एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी पहले स्टेप में चूंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, तो आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि चाइनीज ऐप्स और चाइना की सपोर्ट से चलने वाली इंडियन ऐप्स का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है और अब चाइना के पास रिटेलिएशन में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडिया के पास एक बड़ी इकोनॉमी तो है, मगर ये इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और इन इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा चंक $70 बिलियन चाइना से आता है। इन इंपोर्ट्स में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों शामिल हैं और चाइना के साथ इस ट्रेड में इंडिया को सालाना $53 बिलियन का नुकसान होता है, जो कि 50 लाख करोड़ इंडियन रुपए बनते हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ से पहले भी इंडिया में यह बहस चल रही थी कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स की बजाय स्वदेशी यानी इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जैसा कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि 5 सालों में मईशत अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। और इससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन के असरात से निमटने के लिए लोकल पे वोकल का नारा दिया था, मगर तब तक यह नारा सिर्फ मईशत को संभाला देने के लिए था। अब इसमें एक और बड़ा मकसद भी शामिल हो गया है, चाइना को सबक सिखाना। गैल्वन वैली पर चाइना के कब्जे के बाद इंडिया के इंटरनेट यूजर्स ने सोशल मीडिया साइट्स पर एक तूफान खड़ा कर दिया है और इनमें सबसे काबिले जिक्र है ट्विटर, जो कि बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया जैसे हैशटैग से भरा पड़ा है। इनमें ऐसी ही एक ट्वीट में एक इंडियन सारिफ का कहना है कि हमें चाहिए कि फौरी तौर पर चाइनीज ऐप्स को अपने मोबाइल फोन से रिमूव करें और 1 साल के अंदर अंदर चाइनीज हार्डवेयर का भी बॉयकॉट करें। इससे हमें 50 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, जो हमारी जीडीपी का 25% बनते हैं। चूंकि फौरी तौर पर चाइनीज हार्डवेयर का बायकॉट करना बड़ा रिस्क था, इसलिए यह डिसाइड किया गया कि कम से कम चाइनीज ऐप्स का तो बायकॉट किया जाए, जो फौरी तौर पर मुमकिन भी है। तो इंडिया में धड़ाधड़ लोग चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल कर रहे थे और इस हवाले से गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि वो सरकारी तौर पर इन ऐप्स को बैन करे। और अब गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफिशियली बैन कर भी दिया है, मगर क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास इनका कोई अल्टरनेटिव मौजूद है या वो बना सकती है? यह काम सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स ही कर सकते हैं, मगर सितम यह है कि इन्हें भी चाइना सपोर्ट कर रहा है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्यों है, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। 12 अप्रैल 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की, जिसके तहत लोगों को कहा गया कि वो जूम एप्लीकेशन के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। जूम एक टॉप क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है और दुनिया भर में रोजाना 20 करोड़ से ज्यादा लोग जूम इस्तेमाल करते हैं। इस एप्लीकेशन पर इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी में इल्जाम यह था कि कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल्स चाइना में पड़े हुए सर्वर से राउट की जाती हैं। जब गवर्नमेंट से अल्टरनेटिव का पूछा गया तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो से नमस्ते ऐप के जरिए इंडिया में जूम को रिप्लेस करेगी। इस ऐप को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 10 लोकल कंपनीज को टास्क दिया और इस मकसद के लिए $1,30,000 रखे गए। सिर्फ $1,30,000 यानी 1 करोड़ इंडियन रुपए। जबकि जूम एप्लीकेशन अपनी डेवलपमेंट से लेकर अब तक $150 मिलियन यानी $15 करोड़ लगा चुकी है। और यहां एक इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट को भी कोट करते चले कि $50 मिलियन यानी $5 करोड़ तो जूम ने सिर्फ सर्वर्स, लोकल पीओपीज
और डाटा सेंटर्स कैपेसिटी बनाने में लगा दिए। तो मुख्तसर ये कि जूम एप्लीकेशन अब तक 15 करोड़ डॉलर खर्च कर चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से एलोकेट किया गया बजट इसके मुकाबले में 1154 गुना कम था, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क है, जिससे यह जाहिर होता है कि या तो इंडियन गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं थी या फिर गवर्नमेंट वाकई कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। और यह सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का मसला नहीं, क्योंकि इंडिया की वेल इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, टाटा, रिलायंस और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस यानी इन्फोसिस, वाइप्रो वगैरह भी हमेशा से इंडियन स्टार्टअप्स को फंड करने में रिलक्टेंट ही रहे हैं। जिसकी मिसाल कुछ यूं है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव दिया, मगर लोकल इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए 2015 में एक बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, क्योंकि इंडिया की अपनी इंडस्ट्री ने कोई पेशरफ नहीं दिखाई थी। और इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो कि 2015 में इंडिया में आई थी, एक बहुत बड़ा चंक चाइनीज इन्वेस्टमेंट का था। और अब चाइना के टेक जाइंट्स लगभग तमाम बड़े इंडियन स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं? इसमें चाइना का क्या फायदा है? इसका जवाब यह है कि इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी स्मार्टफोन्स की मार्केट है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इनकी एक बड़ी तादाद जाहिर है इंटरनेट भी इस्तेमाल करती है। तो जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स के लिए पेटीएम मुतारफ करवाई गई तो इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और 2017 में पेटीएम के 20 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स थे। इससे चाइनीज इन्वेस्टर्स को यह तासुर गया कि इंडिया एक बड़ी इंटरनेट कंपनी है और इंटरनेट स्टार्टअप्स में बहुत बड़ी तादाद में लोग रजिस्टर करेंगे। बिग नंबर्स बिग विन, यानी बड़ी तादाद बड़ा मुनाफा। चाइनीज इन्वेस्टर्स जो ढूंढ रहे होते हैं कि इन्हें किस जगह ज्यादा मुनाफा मिलेगा, उन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स को फंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही थी। इस ज़िमन में पहली इंडियन कंपनी पेटीएम है, जो इस वक्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है और 2017 में पेटीएम के 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। इस इंडियन स्टार्टअप को चाइना का सबसे बड़ा ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा फंड कर रहा है और अलीबाबा कॉरपोरेशंस के इस इंडियन कंपनी में 40% स्टेक है, यानी पेटीएम के हवाले से फैसला साजी में चाइना की अलीबाबा कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा किरदार है। यहां एक मजे की बात आपसे शेयर करते चलें कि जब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से पूछा गया कि फ्यूचर में अगर कभी पेटीएम को अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उस हवाले से कंपनी के क्या प्लान्स हैं, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास माँ है, जैक माँ, यानी पैसों के हवाले से पेटीएम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे जैक माँ की सपोर्ट हासिल है और जैक माँ चाइना के सबसे बड़े ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा के फाउंडर और सीईओ हैं। मगर पेटीएम वो वाहिद कंपनी नहीं है जिसको चाइनीज इन्वेस्टमेंट हासिल है। डेली हंट, जो कि इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ एग्रीगेटर है, उसे चाइना की टोशियाओ कंपनी फंड करती है और यह कंपनी चाइना की बाइट डांस कंपनी की सब्सिडायरी है। वही बाइट डांस कंपनी जिसकी टिकटॉक ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया है। इसके अलावा चाइना की मिचुआन डियानपिंग कंपनी इंडिया की स्विगी और दीदी चक्सिंग स्टार्टअप को फंड कर रही है और ऐसे ही कई इंडियन स्टार्टअप्स की एक लंबी लिस्ट है जिसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट हासिल है। गेटवे हाउस, जो कि मुंबई यानी इंडिया का एक थिंक टैंक है, उसने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसका लुबे लुबाब कुछ यूं है। इंडियन स्टार्टअप्स को मेनलैंड चाइनीज कंपनी से $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है और अगर इसमें मेनलैंड से बाहर हांगकांग और सिंगापुर से आने वाली इन्वेस्टमेंट भी शामिल कर ली जाए तो ये $8 बिलियन से भी ज्यादा बनती है, यानी एक बहुत बड़ी रकम चाइना इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और इंडिया की जानिब से चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने पर चाइना की जानिब से इन कंपनीज की रिटेलिएशन पर इंडियन स्टार्टअप्स की ग्रोथ सुस्त हो सकती है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर चाइनीज ऐप्स को बैन करने की बजाय एक वेल थॉट और बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाए ताकि इंडियन स्टार्टअप्स का नुकसान ना हो। तो नाजरीन, अगर इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी इजाफा किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।